देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। संत रविदास जी की जयंती मनाई। यूपी के भैयाओं को मत घुसने दो। बहन प्रियंका वहां ताली बजाकर आनंद व्यक्त कर रही है। आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भैयों को घुसने नहीं दोगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव प्रचार के दौरान यूपी और बिहार के लोगों का जो अपमान किया है, उस अपमान की। चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका वाड्रा के सामने बिहार और यूपी के लोगों को पंजाब से बाहर करने की बात कही। उन्हें पंजाब में फटकने नहीं देंगे ऐसे कसम भी उठाई उन्होंने। और जब वो बोल रहे थे तो उनके बगल में खड़ी प्रियंका वाड्रा खिलखिला रही थी, मानो उनके मन की बात चन्नी ने कह दी हो। चन्नी के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी आलोचना की है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। उन्होंने माफी मांगनी तो दूर, यह भी नहीं कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ के दिखाया है, जैसा कि वो हर मामले को झट से कह देते हैं, हर मामले में विवाद भर होने पर। मतलब ये कि ना तो उनकी जुबान फिसली है और ना ही उन्होंने अपनी गलती का उन्हें एहसास हो रहा है। साफ है कि ऐसा उन्होंने सोच समझकर प्रियंका वाड्रा की शह पर बोला है। आज बात करेंगे कि अपने आप को यूपी की बेटी बताने वाली प्रियंका वाड्रा यूपी मतलब अपने मायके का अपमान करवाकर क्या हासिल करना चाहती है। क्या धर्म और जाति पर लोगों का बंटवारा करने के बाद कांग्रेस अब क्षेत्र के नाम पर भी देश को बांटेगी? फूट डालो राज करो के कांग्रेस फार्मूले का यूपी के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अविनाश सिंह जी रहेंगे, उनसे हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहा था चरणजीत सिंह चन्नी ने, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी की प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और नीतीश कुमार ने क्या कहा। दोनों को सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? पंजाब के मुख्यमंत्री कहते थे यूपी के भैयाओं को मत घुसने दो, और बहन प्रियंका वहां ताली बजाकर आनंद व्यक्त कर रही थी। मित्रों, उत्तर प्रदेश का इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। मित्रों, कोई हो नहीं सकता। उसके बारे में बोला है, कैसे क्या कहेंगे सर? पर कोई मतलब नहीं। अरे बोल रहे हैं अब बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब। ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। प्रियंका गांधी वही थी। छोड़िए श्रीमान चन्नी जी के बयान से मैं आश्चर्य हो रहा है। कैसे कोई पंजाबी बिहार के विरोध में बोल सकता है? बिहार की वो पावन धरती है, पटना की पावन धरती है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जन्म लिया है। ये जन्मस्थान है और प्रत्येक वर्ष लाखों पंजाब के लोग, तीर्थयात्री, सिख धर्म के मानने वाले लोग पटना की धरती पर आते हैं, हम का स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। ये चन्नी जी का बयान पंजाबियों का बयान नहीं है,
ये कांग्रेस की उस कुत्सित मानसिकता का बयान है जो समाज के अंदर भेदभाव पैदा करके, समाज को टुकड़े में बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। ओ भाई पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। एक ਲਈ तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ, बिहार ਦੇ, दिल्ली ਦੇ ਭਈਏ आगे ਤੇ राज करते हैं, पढ़ नहीं रहे। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत। जिस तरीके की बात चन्नी ने कल की थी उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और यूपी में चुनावी सभाओं में मोदी जी और जिस तरीके से अमित शाह ने हमला कहा है उसके बाद से राजनीति और गर्मा गई है। चुनाव प्रचार में अभी लगातार दोनों तरफ इसी तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस की आलोचना हो रही है, लोगों में भी प्रतिक्रिया। हालांकि बिहार में चुनाव नहीं है लेकिन बिहार में केस भी दर्ज कर लिया गया है चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ। करेंगे चर्चा की शुरुआत। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। अविनाश सिंह जी हैं, बिहार से हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा खालिद हुसैन जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रहेंगे, और राजेंद्र भंडारी जी हैं, बीजेपी की तरफ से, पंजाब बीजेपी से हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं खालिद हुसैन जी से करूंगा, कांग्रेस से करूंगा। खालिद जी से पहले तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और खालिद जी, आपसे मेरा सवाल कि कल चन्नी जी ने जो कहा पंजाब में कि यूपी और बिहार के लोगों को फटकने नहीं देंगे, और आपकी नेता प्रियंका वाड्रा वहां पर ना सिर्फ खिलखिला रही थी बल्कि तालियां भी बजा रही थी, और ताली बजा करके चन्नी का मनोबल बढ़ा रही थी कि हाँ भाई बोलो और भी बोलो। एक तरफ तो प्रियंका कहती है कि हम यूपी की बेटी हैं और पंजाब को अपना ससुराल कहती है, तो क्या ससुराल में मायके का अपमान करना जरूरी है? क्या ये ससुराल का मायके का अपमान करके ही राजनीति करेंगी? मुकेश जी, आपने बड़ी अच्छी एक तरह से भाजपा के प्रवक्ता की तरह उनकी भूमिका बना दी जी। तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोलिए आप जी। प्लीज जी बोलिए। आप मुझे सुनिएगा। हाँ। देखिए, चन्नी जी ने जो कहा, विशेष रूप से मैं कहता हूं वो अरविंद केजरीवाल जी की नेता। और जहां तक आप बात करते तो हैं, अरविंद केजरीवाल बिहार से है या उत्तर प्रदेश से है, बताइए जरा सा। समस्या है ना, सुनिए तो नहीं। हाँ, जो जब आप इस देश के अंदर आवश्यकता थी कोरोना के अंदर लोगों को मदद करने, तो आपने देखा नहीं, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के नेताओं को ये कह के कि कांग्रेस के नेताओं ने जा रहे मजदूरों के साथ उनको सहयोग करके कोरोना फैलाया। ये खुद प्रधानमंत्री जी ने सर्टिफाइड किया कि हम जब लोग एक दूसरे की आप बात कुछ हो रही है, जवाब कुछ दे रहे हैं आप। अरे जो बात पूछ बात यूपी और बिहार के अपमान की हो रही है उस पर बात कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। यूपी और बिहार के लोग जब सड़कों से जा रहे थे, यूपी और बिहार के लोग जब सड़कों से जा रहे थे, जब सरकार से ये कह रहे थे कि हमको बस दे दीजिए, तो कांग्रेस उनको बस दे दी थी। सरकार, लोग ये कह रहे थे कि हमको एक सहानुभूति आप दे दीजिए, कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सहानुभूति दे दीजिए। ये जो उनका बयान है उसको आपने एक तरह से प्रोपेगेंडा बना दिया है। तो खालिद जी, आप कहना ये चाहते हैं, खालिद जी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने बिहार के लोगों का अपमान किया कोरोना के दौरान या उनकी सहायता नहीं की, ये कहना चाह रहे हैं? तो किया ही नहीं उन्होंने। नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए कांग्रेस भी करेगी, मतलब प्रधानमंत्री ने तो किया तो इसीलिए कांग्रेस करेगी। तो बीजेपी मर्ज कर दीजिए ना, कांग्रेस को बीजेपी में मर्ज कर दीजिए। जब बीजेपी वाली ही बात करनी है तो अलग अलग पार्टी बना करके क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं मुकेश, जनता को बेवकूफ बनाने की बात नहीं है। तो आप कह रहे भाई बीजेपी ने किया इसलिए कांग्रेस भी कर रही है। अरे बीजेपी ने किया, जनता जवाब देगी ना। कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप ही तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है कोरोना काल के दौरान मजदूर जब जा रहे थे तो कांग्रेस का पक्ष सुनना चाहते तो कांग्रेस को तो आप बोलिए ना, जो सवाल पूछा गया उस पे बोलिए, जो सवाल पूछा गया वो बोलिए, चौहद्दी पे मत जाइए उसकी, बोलिए। आपने ये कहा कि आपके मुख्यमंत्री ने बिहार के यूपी के लोगों को अपमान किया, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। कांग्रेस से हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने तमाम कांग्रेस में जब बिहार और यूपी के लोगों को हमारी आवश्यकता थी कि देश की सरकार की आवश्यकता थी, तब हम लोगों के साथ खड़े थे। तो वो अगर चन्नी जी ने कहा है तो वो मैं समझता हूँ खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए जो चीजें हैं, अगर वो नाम लेने के पास मौका लेने का आज के बात होनी चाहिए। तो भाई तो क्या चुनाव आयोग ने चन्नी को अरविंद केजरीवाल का नाम लेने के लिए मना किया हुआ है क्या? अरे नाम लेकर के बोल देते ना। और अरविंद केजरीवाल ना यूपी के हैं ना बिहार के हैं। तो
होनी चाहिए बिहार और यूपी के अंदर जहाँ चुनाव है। हाँ। आज बात होनी चाहिए, आज बात होनी चाहिए कि वहाँ पे बेरोजगारी क्यों है, आज बात होनी चाहिए। नहीं तो आप जो है अपने पंजाब में रोजगार नहीं देंगे यूपी और बिहार के लोगों को। आप अपने पंजाब क्या आपके पंजाब क्या आपकी जागीर है? नहीं, पंजाब क्या कांग्रेस की जागीर है क्या? जो वहाँ यूपी और बिहार के लोग काम नहीं करेंगे वहाँ भगा दीजिएगा और यूपी में रोजगार मांगिएगा उसके लिए। नहीं तो यूपी में रोजगार मांग रहे हैं तो पंजाब में भी तो दीजिए कि भगाइएगा वहां से। आपको मैं लगातार 10 मिनट से सुन रहा हूँ, एक ही बात कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए। मैं 2 मिनट तक लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन जो सवाल पूछा गया है सवाल पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका वाड्रा के सामने बिहार और यूपी के लोगों का अपमान किया, कहा कि उन्हें घुसने नहीं देंगे पंजाब में। भैया बोला, भैयों को घुसने नहीं देंगे, ये गाली है। उत्तर प्रदेश में भैया जो बोलते हैं वो गाली है, तो उस गाली का इस्तेमाल किया है चरणजीत सिंह चन्नी ने, गाली दी है यूपी के लोगों को। और प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी वहां पे, बोलती है कि प्रियंका गांधी मैं यूपी की बेटी हूँ। अरे भाई तुमको दीजिए मुकेश जी, आप अगर यूपी के आगे में बात करेंगे तो वहाँ ये गाली नहीं है। आप यूपी के लोगों को आप खुद अपमान मत करिए। आप मत सिखाइए मुझे, आप मत सिखाइए, खाली मत सिखाइए, आप हमें मत सिखाइए क्या गाली है। आपसे बेहतर जानते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आपने गाली नहीं दी, ठीक है, मान लीजिए भैया इसमें हटा दीजिए। आप बोला ना घुसने नहीं देंगे पंजाब में, क्यों नहीं घुसने देगा भाई? कांग्रेस की जागीर है क्या? कांग्रेस की जागीर है? पाकिस्तान है क्या? पंजाब पाकिस्तान है क्या? आज यूपी बिहार का लोग नहीं जाएगा वहां पे, पाकिस्तान है? तो जागीर नहीं है, कांग्रेस की जागीर नहीं है। आप कहोगे आप क्षेत्रवाद में बांटोगे, आप पहले संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटे, उसके बाद आप जाति के नाम पे बांटे, अब आप क्षेत्र के नाम पे लोगों को बांट रहे हो। खालिद एजेंडा आप चलाने की कोशिश कर रहे हो, खुलेआम मन से चलाने की कोशिश कर रहे हो। ये एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा नहीं है, सच है, ये सच है। तो आपको एजेंडा लग रहा है, ठीक है। आप सुनो, बहुत हो गई, टाइम हो गया आपका, हो गया। राजेंद्र भंडारी जी हमारे साथ है, राजेंद्र भंडारी जी है, बीजेपी के राजेंद्र भंडारी जी हैं, बीजेपी के राजेंद्र भंडारी की भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राजेंद्र जी क्या कहेंगे? क्या यूपी और बिहार के का अपमान किया है चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका वाड्रा के सामने? प्रियंका वाड्रा खिलखिला रही थी, तालियां बजा रही थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता बोल रही है, ये गुलामी की मानसिकता है। ये चन्नी ने प्रियंका को खुश करने के लिए कहा, और विशाल का काले विपरीत बुद्धि, और जो इन्होंने देखिए खालिद हुसैन साहब बोल लेने दीजिए, आपने बहुत बोल लिया, सुनिए, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास, पूरा समय दूंगा आपको, बोलिए। देखिए, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह सीएम का चुनाव करना चाहते थे। इन्होंने एमएलए की राय ली, उसमें 42 ने जाखड़ साहब को, 16 ने रंधावा जी को, 12 ने पुनीत कौर को, 6 ने सिद्धू को, 2 ने चन्नी को, और 2 में से 1 चन्नी खुद थे। अरे जैसी चीज लगाओगे वैसा ही होगा। अरे इनको चाहिए चमचे। ठीक है, लेकिन सवाल जो पूछा गया आप उसका जवाब नहीं दे रहे राजेंद्र जी। मैं पूछ रहा हूँ, क्या बिहार और यूपी के लोगों का अपमान किया, उन्हें घुसने नहीं देंगे? क्या पंजाब में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या पंजाब पाकिस्तान हो गया? क्या वीजा लेके जाना पड़ेगा पाकिस्तान में? पंजाब में वीजा लेके जाना पड़ेगा जैसे पाकिस्तान में जाना पड़ता है? चन्नी घुसने नहीं देंगे? क्या प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि रविदास जी उत्तर प्रदेश के, काशी के थे, क्या उनको भी नहीं आने देंगे? राजेंद्र, बिहार और यूपी के लोगों की पंजाब की अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान है, और कोविड के दौरान उनको अपने घरों में वापस जाना पड़ा, और पंजाब की इंडस्ट्री जो है एकदम से बंद हो गई। कहाँ की बात करते हैं ये? हमारे यहाँ पंजाब में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, और खासकर पंजाबी बहुत गुस्से हैं कि अगर ऐसे कांग्रेस करेगी तो कैसे चलेगी इंडस्ट्री। एक तो बात ये, दूसरी जो बात आप कह रहे थे
कि ये जो लोग हैं, ये इनकी सोच इतनी छोटी है कि ये व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझते और लोगों को भैया कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। और आज वो मैं कह रहा था कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से लाए। बिल्कुल, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से लाए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ अविनाश जी हैं, सुन रहे हैं पूरी चर्चा को। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि चन्नी का यह बयान जो है कि कांग्रेस की आने वाली राजनीति जो है क्या इसी आधार पर चलेगी, फूट डालो राज करो, जैसा कि शुरू से करती रही है? मुकेश जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुकेश जी बहुत वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ और बिना धर्म को ठेस पहुंचाए हुए एक सवाल से। उनके 10वें गुरु जो पटना से, जिनकी पैदाइश पटना में हुई थी, जो बिहार का कैपिटल है पटना साहिब, क्या उनको भी वो पंजाब से बाहर निकालना चाहते हैं? क्या उनको भी वो पंजाब में घुसने नहीं देना चाहते हैं? आज सारे पंजाबी, जितने भी पंजाब के रहने वाले और वर्ल्ड के जितने भी पंजाबी हैं, जितने भी देश दुनिया के पंजाबी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सिख परंपरा को मानते और जीते हैं, वो आज चन्नी जी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ वक्तव्य दे रहे थे? क्या प्रियंका गांधी गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ वक्तव्य पे ताली बजा रही थी? ये आम यूपी वालों की बात नहीं हो रही थी, ये आम बिहारियों की बात नहीं हो रही थी। कल अगर नीतीश कुमार कहें कि पंजाब के लोगों को बिहार में नहीं आने दिया जाएगा, तो क्या वो गुरु गोविंद साहब नहीं जाएंगे? ये कौन सी लड़ाई शुरू करी है कांग्रेस ने? मुझे खत्म करने दीजिए मुकेश जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि चन्नी साहब अपने सत्ता के नशे में ये भूल गए हैं कि जैसे पंजाब को चलाता है बिहार और यूपी का आदमी, वैसे पूरे देश को चलाता है बिहार और यूपी का आदमी। चाहे वो रिक्शा चालक से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे वो आईएएस के रूप में हो या आईपीएस के रूप में हो। नहीं अविनाश देखिए, मैं इसे पंजाब वर्सेज यूपी या बिहार की लड़ाई नहीं मानता। मैं इसे कांग्रेस, पंजाब के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है यूपी और बिहार के लोगों से। पंजाब के लोग तो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का। ये तो कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कांग्रेस की सोच है। और यही कांग्रेस की सोच जो है वो चन्नी जी सत्य की नशे में सवेरे सवेरे वो बड़बड़ा रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस की इतिहास क्या रही है। कांग्रेस की इतिहास जो अंग्रेजों ने बनाया था, और आज भी कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है वो एक अंग्रेजन है, वो एक इटालियन है। उनके डीएनए में तोड़ो और राज करो, इसी का डीएनए कांग्रेस का रहा है। चाहे वो हिंदू मुसलमान की बात करें, आज हिजाब की बात करते हैं, कभी ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, कभी भारत चाइना की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं। खालिद जी ठीक है। अविनाश जी बात हो गई, सब समझ में। खालिद जी जवाब दीजिए खालिद जी, सवाल आप ही पे। उससे भी ज्यादा खतरनाक वो बात है जो कुमार विश्वास ने। ठीक है अविनाश जी आप सवाल हो गया आपका। खालिद जी। मुकेश जी, इस देश को एक भारत कांग्रेस ने बनाया। इस देश के अंदर तमाम राज्य रखवाड़ों को कांग्रेस ने खत्म किया। इस देश में जातिवाद के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हुई। इस देश के अंदर गरीब अमीर का अंतर मिटाने के लिए कांग्रेस खड़ी हुई। आपको क्या कहना चाहिएगा? आज जब माननीय प्रधानमंत्री की माननीय हम लोग तक यूपी में बोल रहे हैं, तो उनके लिए एक उनको जवाब क्या देना चाहिए? तो उनको जवाब देना था मुकेश जी, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी क्यों है, उनको जवाब देना था। तू इधर उधर की बात मत कर, कारवां क्यों लुटा, ये बता भाई। क्वेश्चन जो सवाल जो पूछा गया वो बताइए ना, जवाब इसका दीजिए। आप फिर बार कोरोना में चला रहे। कोरोना चुनाव हो रहा है ना, जनता जवाब दे रही है ना। वो चुनाव के रिजल्ट जब आएंगे आप देख लेना, उसके बाद ये बात पूछ लेना। जवाब दे रही है, 5 राज्यों में भाजपा। ठीक है भाई, रिजल्ट आ जाएगा तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके बोलने से कोई जीत और हार नहीं होगी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, महिला अपराध के खिलाफ बात करनी चाहिए, किसानों की स्थिति में बात करनी चाहिए, तो वो चीजें ढूंढ रहे हैं। ऊपर से आप लोग गजब बात कर रहे हैं आप तो। ये बेरोजगारी की बात उठाइए ना, तो पंजाब में सीएम चन्नी को या प्रियंका वाड्रा को पंजाब में बेरोजगारी की बात उठानी चाहिए ना। अरे तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहिए वहां पे। खालिद साहब सुन तो लीजिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। खालिद सुनो तो यार, मैं म्यूट कर दूंगा। खालिद पहले सवाल तो सुन लो। मैं बोल रहा हूँ आप जो आप कह रहे हैं, सुनो, आप कह रहे हैं कि अरे आप कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी का मुद्दा उठना चाहिए, तो भाई चन्नी जी को कौन समझाएगा, प्रियंका वाड्रा को कौन समझाएगा? मुद्दे का जवाब क्यों नहीं देते माननीय प्रधानमंत्री?
माननीय गृह मंत्री जी उन पर जवाब तो नहीं देते। अरे अब सवाल आपके पूछने से थोड़े ही देंगे, आपके जो नेता हैं उनको पूछना चाहिए ना। तो वो तो वहाँ यूपी बिहार और पंजाब में बंटवारा करने पे लगे हैं, वो तो हिंदू मुसलमान करने पे लगे हुए, वो पंजाब यूपी करने पे लगे हुए हैं, और वो दलित और फॉरवर्ड करने पे लगे हुए हैं, ब्राह्मण और दलितों को बांटने में लगे हुए हैं। ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। आपको वहाँ पे कोई मुसलमान नहीं दिखा, आप कह रहे थे कि छोटा पाकिस्तान है, वो आपका तरीका है प्रचार करने का, भाजपा का आप करते रहिए, लेकिन देश का नहीं, ये मेरा तरीका नहीं है, ये आपकी सोच है। आप जो सच है उसको देखना नहीं चाहते हैं, आपने अपना चश्मा लगाया हुआ है, आपको उसी चश्मे से देखना है। देश के लोग आपकी व्यवस्था से उब गए हैं, और आप देखिए 5 राज्यों को चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, आपको पता लगेगा कि आपको प्रचार करने का, आपका प्रचार भाजपा के काम नहीं आया मुझे। ठीक है, ठीक है, वो मैं उस पर बात कर लूंगा, रिजल्ट आने दीजिए, 10 मार्च के बाद उस पर भी बात करेंगे। मैं नोट कर लिया नाम आपका, आपको बुला करके बात करेंगे, लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब तो दीजिए इस बात का कि चन्नी ने जो कहा है आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? क्या जुबान उनकी फिसली है या मीडिया ने तोड़ मरोड़ के दिखाया है? कुछ तो बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ, मीडिया ने जो कुछ दिखाया है आपने अपनी तरफ से उसको कुछ पॉलिश करके शो किया है। वेरी गुड। सीधा टारगेट जो है, मतलब जो वीडियो है वो तो सही है ना, वीडियो जो है वो सही है ना, जो दिखा रहे वो तो सही है ना। आपके सहयोगी जो है, भाजपा के सहयोगी जो है अरविंद केजरीवाल, वो उन्होंने इसके लिए कहा है, और वो कहते रहेंगे कि पंजाब के लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई भी आदमी अगर आप वहाँ ऐसे अगर इसकी बात करते भाई, तो आप दिल्ली की बात करते, उसमें दिल्ली की बात करते केवल आप नाम, आप दिल्ली की सुनो खालिद हुसैन जी, आप सुनिए, अगर चन्नी को इतना भी है ना सोच के बोलना चाहिए, क्या पता नहीं, मैं क्वालिफिकेशन नहीं जानता उनकी, लेकिन अगर केजरीवाल की बात करनी हो तो केजरीवाल का नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया चुनाव आयोग ने। आप यूपी बिहार का नाम लेकर के आप बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे हमला था, ये कौन सी बात है भाई? आप यूपी भी ना, अरविंद केजरीवाल यूपी के हैं ना बिहार के हैं, आप डायरेक्ट नाम लेके हमला कीजिए ना। अगर आप सुझाव दे रहे हैं तो नाम लेंगे, आप चिंता रखेंगे, आगे उनका नाम भी लेंगे। अच्छा, अब नाम लेंगे, आप पहले अपमान कर दीजिए यूपी बिहार का, नहीं पहले आप अपमान कर दीजिए, पहले बोलिए भाई जब पंजाब में आने के लिए यूपी बिहार के लोगों को वीजा लेना पड़ेगा भाई, चन्नी साहब वीजा देंगे, वहां पे प्रियंका वाड्रा ठप्पा लगाएंगी उन पे, तो पंजाब यूपी के पंजाब जा पाएंगे आप? चलिए भंडारी, नहीं ठीक है, मैं तैयारी कर ली कि जनता जवाब दे देगी ना आपको, जब वीजा लेकर के जाना है पंजाब में या वैसे ही जाते हैं। भंडारी जी समय कम है हमारे पास, 30 सेकंड में सबकी प्रतिक्रिया मिलेगी। भंडारी जी, क्या आपको लगता है कि पंजाब में समय आगे आए कि चन्नी जी अगर कह रहे हैं कि भाई अब वीजा लेना पड़ेगा आने के लिए? नहीं, वीजा तो उन्होंने क्या लेना है, चन्नी सीएम है तो उसका मतलब वो पंजाब की बात थोड़ी है। वो तो उस समय जिस ढंग से बोल रहा था, मैंने पहले ही बोला, प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए बोल रहा था। बड़ी बात यह है कि हम बार बार चन्नी कह रहे हैं, वो बीबी जी जो ठाठा ये तालियां लगा रही थी और इतनी बत्तीसी निकाल कर हंस रही थी, उसको अप्रिशिएट कर रही थी, किसी ने नोटिस नहीं किया। ये मेरा भाई नाले देखिए, नोटिस तो सबने किया, चूंकि ये सारी चीजें ही प्रियंका वाड्रा के इशारे पे हो रही थी, तो फिर जब आला कमान ही अच्छा, तो मतलब चन्नी जी मतलब आप कह रहे हैं कि चन्नी जी जो कह रहे थे प्रियंका वाड्रा नहीं चाहती थी, या फिर भी चन्नी जी ने कह दिया, ये कह रहे हैं? आपको जवाब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको जवाब दिया था कि यूपी बिहार के लोगों को जब इस देश में सरकार की दूसरी कांग्रेस उनसे बात कर, आप ये दिखाइए ना। अरे हम वो जब जो था वो दिखा रहे हैं, अभी जो है वो दिखा रहे हैं। हमारे पास समय की कमी है। अविनाश जी से आखिरी कमेंट अविनाश जी से लेना चाहूंगा। अविनाश जी, मुकेश जी, देश ने देखा है कि जब राहुल गांधी अमेठी से हार के वायनाड जाते हैं तो अमेठी को गाली देते हैं, जब हिंदुस्तान छोड़ के विदेश जाते हैं तो विदेश को गाली देते हैं। आज उनकी बहन जो यूपी में कार्य प्रभारी है, सीएम का फेस अपने आप को बताती है, वो यूपी वाले को गाली दिलवा रही है पंजाब और बिहारियों को।
जहाँ पे इनका कोई आधार नहीं है, तो इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। पता चल गया कांग्रेस को प्रियंका वाड्रा को शायद पता चल गया है कि यूपी की जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और चुनाव परिणाम आने के पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। शायद इसी बात का फ्रस्ट्रेशन वो पंजाब में निकाल रही है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। अविनाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र भंडारी जी आपका और खालिद हुसैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें, लेकिन कांग्रेस की फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, जो अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों से सीखा कांग्रेस ने और वही पूरे लगातार देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। और पंजाब में यह जो बयान है बिल्कुल उसी तरीके का है। पहले धर्म के नाम पर, फिर जाति के नाम पर, अब क्षेत्र के नाम पर बंटवारा करके कांग्रेस जो है सत्ता में आना चाहती है। लेकिन देश की जनता, पंजाब की जनता जो है समझदार है, कांग्रेस के इस झांसे में वो आएगी नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। संत रविदास जी की जयंती मनाई, यूपी के भैयाओं को मत घुसने दो, बहन प्रियंका वहां ताली बजाकर आनंद व्यक्त कर रही है। आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे,